महारानी कुंती भगवान के पास में आती हैं और बड़े ही कृतज्ञ भाव से स्तुति करती हैं, प्रणाम करती हैं। आकर के बार बार भगवान से निवेदन करती हैं, गोविंद मैं तो एक स्त्री हूं, वास्तव में एक साधारण सी स्त्री में आपको क्या समझूं, क्या जानूं। आप अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, परंतु प्रभु मैं एक बात कहना चाहूंगी, जितनी कृपा मेरे ऊपर हुई है ना आपकी जीवन में, उतनी कृपा आपकी मैया देवकी के ऊपर भी नहीं करी आपने। वास्तव में मैं बड़ी परम सौभाग्यशालिनी हूं। आज भगवान ने कहा बुआ कैसे, तो महारानी कुंती कहती हैं देखो गोविंद, बचपन से ही मेरे जीवन में विपत्ति रही। वास्तव में कुंती के चरित्र को हम देखें, हमारे जीवन में जरा सा दुख आता है, जरा सा कष्ट आता है तो हम घबरा जाते हैं, पर महारानी कुंती का जीवन आप देखेंगे, जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ। आज महारानी कुंती कहती हैं गोविंद, पतिवंचिता में नारी, 5 बालकों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। कुछ समझ में नहीं आता था कौन मित्र है, कौन हितैषी है, कौन शत्रु है। अनाथ बालकों को लेकर के प्रतिक्षण आक्रमण की चिंता से मैं चिंतित रहती थी, पर गोविंद मैं जान गई आपने ही हमारी पग पग पर रक्षा करी है। और गोविंद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कहां तक मैं गिनाऊं आपकी कृपा को। मेरे पुत्र भीम को महाराज लड्डुओं में विष मिला करके मारने के लिए दिया गया, परंतु आपने कृपा करी और जो विष मारक होता है वो तारक, बल प्रदाता बन करके मेरा भीम मुझको वापस मिला। वास्तव में यदि मैं कहूं कि मेरे बराबर आपकी मां देवकी भी सौभाग्यशालिनी नहीं है, क्योंकि गोविंद आपने कंस के कारागृह से देवकी को, वसुदेव को तो मुक्त कराया, परंतु देवकी के 6 बालकों को आपने नहीं बचाया कंस से। हाँ, मैं इसलिए सौभाग्यशालिनी हूं, आपने मेरी भी रक्षा करी और पग पग पर मेरे बालकों की भी आपने रक्षा करी। हाँ, कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शन सत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्ततश्चास्म हरेर्भिरक्षिता। मेरा पुत्र जब भी मुझको वापस मिला ना, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके वापस मिला। मैं आपकी कृपा का क्या वर्णन करूं, नेत्र सजल हो जाते हैं महारानी कुंती के। हाँ, आज महारानी कुंती बार बार भगवान की स्तुति करती हैं और मैया ने धीरे से कहा गोविंद, भक्त जब स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होता है, और भगवान प्रसन्न होता है तो भगवान वरदान देता है। भगवान समझ गए बुआ कुछ मांगना चाहती हैं। बुआ बताओ क्या चाहिए आपको। तो आज महारानी कुंती ने जो मांग रखी, बड़ी दिव्य मांग रखी है, प्रसिद्ध मांग है, सब जानते हैं। साड़ी के पल्लू को आगे कर लिया, गोविंद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल विपत्ति पर विपत्ति चाहिए। मेरे जीवन में पग पग पर विपत्ति आती रहे। विपदः सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्याव
पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, महारानी कुंती बार बार गोविंद से कष्ट मांगती हैं, विपत्ति मांगती हैं। वास्तव में महारानी कुंती ने जो मांगा संसार में आज तक कोई नहीं मांग पाया, न मांग पाएगा। बार बार भगवान से विपत्ति मांग रही हैं। भगवान को आश्चर्य हुआ। आज भगवान कहते हैं, बुआ मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, पर मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपने जीवन भर दुख ही तो झेला है। आपका जन्म कहीं और, पालन पोषण कहीं और, विवाह के योग्य हो गई, पति भी मिला तो रोग से ग्रसित मिला, और वो भी बेचारा जीवन की यात्रा को बीच में ही छोड़ करके चला गया। विधवा होते हुए 5 बालकों की आपने परवरिश करी, अनेक कष्ट उठाए, और आज पुत्रों के जीवन में सुख आया है तो आप फिर दुख मांग रही हो। मैं आपको दुख नहीं दे सकता। तो देखो कुंती ने कितनी सुंदर बात कही है, गोविंद मैं ऐसे सुख का लेकर के क्या करूं जो सुख आया और आप चल दिए। हमारे जीवन में विपत्ति आती है, हम आपको पुकारते हैं, और जब हम आपको पुकारते हैं तो आप दौड़ करके हमारी रक्षा करने के लिए चले आते हो। और आज हमारे जीवन में सुख आया तो आप भी हमको छोड़ करके जा रहे हो। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वास्तव में महारानी कुंती बड़ी दिव्य मांग करती हैं, गोविंद मुझे विपत्ति पर विपत्ति चाहिए, विपत्ति दे दो। हाँ, क्योंकि वो सुख किस काम का जिसमें गोविंद को ही हम भूल जाएं। वास्तव में वो दुख जो है ना, वही काम का है जिसमें गोविंद की स्मृति हो जाए, जिसमें गोविंद की याद आ जाए, जिसमें भगवान की स्मृति हो जाए। अब तो महारानी कुंती बार बार यही मांगती हैं, भगवान मना कर देते हैं। बोले भगवान मना क्यों करते हैं? तो भैया मना इसलिए करते हैं, भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं। बोलो राधे राधे। विपत्ति है ही नहीं, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ दे सकते हैं, पर भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है आनंदांग विग्रह। जहां से देखो भगवान के श्री विग्रह से आनंद की अजस्त्र वर्षा होती रहती है महाराज। जैसे मिश्री की डली को आप जहां से खाओगे वहीं से मीठी लगेगी, ऐसे ही भगवान का दर्शन जहां से करोगे वहां से आनंद की ही बरसात होती नजर आएगी। इसलिए भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं नित्यानंद है, वो जो स्वयं सच्चिदानंद है, वो कभी दुख किसी को दे ही नहीं सकते महाराजा। अंत में मां कुंती ने निवेदन किया, गोविंद यदि आप मुझको दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर दो। क्या? अहमता और ममता की जो रस्सी है ना, मैं स्त्री हूं, मैं दोनों कुलों में बंधी हूं, इसलिए मैं जल्दी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अहमता और ममता की रस्सी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। आज गोविंद ने महाराज ऐसा किया, और आज मां कुंती ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। गोविंद आज मुझको वो आपकी जो झांकी है ना, वो बड़ी याद आ रही है। बोले बुआ कौन सी झांकी? तो देखो महाराज, मां कुंती जो है भगवान को याद दिला रही हैं गोविंद कि गोप्या ददे त्वयि कृता गसिता मुतावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहति भीरपि यद्विवेति। आज महारानी कुंती ने कहा, गोविंद मैं उसी झांकी का दर्शन करना चाहती हूँ। आपको माँ यशोदा ने उखल से बांध दिया था, और जो ब्रह्म है ना, वो यशोदा के भय से आंखों से आंसू गिरा रहा है, उखल से बंधा हुआ है। मैं उसी झांकी का दर्शन करना चाहती हूँ। आज भगवान ने दर्शन कराया, और स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु कृष्णसु, दोनों कुलों से अहमता ममता की रस्सी को भंग किया। और इधर महाराज सब लोगों को